आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़े संकेत दिए हैं और संकेत के बाद सवाल यह उठा है कि क्या हरियाणा में भी आने वाले वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। जी हां, एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये बड़े संकेत दिए हैं। सरकार के लिए सभी समान नागरिक है, ये उनकी ओर से कहा गया, तो इसलिए हम भी ये सवाल उठा रहे हैं, क्या इस पर आने वाले वक्त में बड़े स्तर पर विचार होगा, क्योंकि अध्ययन तो अभी से ही शुरू हो जाएगा जब खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं एक ही कानून सब पर लागू होगा। ये विज साहब कह रहे हैं हरियाणा में हम जल्द ही बनाएंगे, यानी उनका मतलब ये था, अगर हम समझे इस पूरे बयान को, कि हम अध्ययन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जरूरत पड़ी तो आने वाले वक्त में हरियाणा में ये लागू भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बता चुके हैं, कह चुके हैं कि कमेटी बनाने के लिए हम आगे बढ़े हैं और उनकी तरफ से कहा गया था कि समान नागरिक संहिता में एक पत्नी का ही अधिकार है। ये उनका बयान था और अनिल विज ने आज इस पर ही बयान दिया, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि इस पर चर्चा चल रही है, गुजरात में चर्चा चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है। फिर उन्होंने जो बयान दिया वो आपको सुनवाते हैं। कार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं, उनके लिए कोई धर्म, जाति, क्षेत्र महत्व नहीं रखता। उसके लिए इसीलिए ये कहा जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा उसकी बनाने की बात की जा रही है। और हरियाणा में भी हम विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसका हम जल्दी बनाएंगे। सफीडो से विधायक सुभाष जायसवाल हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी राय क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। सुभाष जी, आपने सुना हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। दरअसल गुजरात चुनाव में भी खासी चर्चा रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस पर कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं और जल्द इसे लागू कर सकते हैं। अब हरियाणा में भी चर्चा शुरू हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले वक्त में बनाएंगे। तो आपकी राय क्या है एक विधायक होने के नाते? हेलो जी सुभाष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बोलिए दोबारा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया कि हम अध्ययन करेंगे, आने वाले वक्त में बनाएंगे, हरियाणा में लागू हो सकता है आने वाले वक्त में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही बात कह चुके हैं। गुजरात चुनाव में इसकी खूब चर्चा थी बीजेपी की ओर से। आपकी राय क्या है इस पर? मेरी राय तो यह है कि अच्छी नीयत के साथ अच्छे काम करो, इन और स्टेट का विकास करने की बात करो, इन इवेंट में कुछ नहीं रखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपको नहीं लगता कि ये लागू होना चाहिए? इसकी चर्चा बहुत सालों से चल रही है। ये सिर्फ इवेंटों की सरकार है, सिर्फ इवेंट करने के सिवाय इस सरकार के पास कुछ नहीं है। मतलब सस्ती लोकप्रियता लेने का एक अलग प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और उसी के ऊपर ये काम करते हैं। नहीं कोई विकास की बात करते, नहीं कोई एजुकेशन की बात करते, नहीं कोई स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की बात करते, नहीं कानून व्यवस्था की करते, नहीं बेरोजगारी को मिटाने की करते। ये तो सिर्फ और सिर्फ इवेंट की सरकार है, इवेंट की बात करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन समान नागरिक संहिता की बात होती है, सबके अधिकार एक जैसे हो, इस तरह की बात होती है, तब जब चर्चाएं चलती हैं तो उस पर आपका भी कहना है कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? विकास की, स्टेट के विकास की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी को मिटाने की बात करनी चाहिए, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करनी चाहिए। इससे और यानी आप जो विकास के कार्य है, एजुकेशन में सुधार की बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात करनी चाहिए। ये जो दूसरी बातें हैं जिनके ऊपर ना कोई खर्च होना, ना कुछ और बातें होनी, इन बातों को छोड़ के और हरियाणा के विकास की बात करो। मैं तो इसी बात सुभाष जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा सा और समय दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप कह रहे हैं इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए? आपको जो मैंने बताया, इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए? आपको बताया है, मैं विकास की बात करनी चाहिए और भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करनी चाहिए। यानी हरियाणा में इसकी जरूरत नहीं? अच्छा ये तो बता दीजिए, हरियाणा में इसकी जरूरत नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ पहले वो काम करो, उसके बाद और दूसरी बातें होंगी जो मैंने कहा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बात रखी। चिरंजीव राव हमारे साथ रेवाड़ी के विधायक जुड़ चुके हैं। चिरंजीव जी, एक बयान आया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम अध्ययन करेंगे और आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो बनाएंगे भी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले तो सरकार का ये होना चाहिए कि जितना हो सके भ्रष्टाचार के ऊपर इनको
लगाम लगानी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर जो विभाग है उसके अंदर जितना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और मुझे लगता है ये तो पूरे नेशन के अंदर लागू होएगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो इस चीज की तरफ ध्यान भटकाने से बेहतर ये है कि भाई वो लोग मुद्दों की राजनीति करें। अच्छा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू करने की बात होती है तो कांग्रेस का या फिर विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका स्टैंड क्या रहेगा इस पर? देखिए, तो पार्टी का स्टैंड होगा इसके ऊपर, तो मेरे इंडिविजुअल स्टैंड से बात नहीं होती ना जी। वो तो जब पार्टी का इसके अंदर बात रखकर जो उनका स्टैंड होगा वही हमारा स्टैंड होगा। यानी आपकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है इस पर? व्यक्तिगत राय तो जो पार्टी फोरम के ऊपर रखी जाएगी ना जी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि हैं, लोग आपसे पूछते भी होंगे, किसी मुद्दे पर आपकी राय लेते होंगे, और ये भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के तौर पर आप इसे मान लीजिए और उसके बाद अपनी राय तो आप रख सकते हैं ना, क्योंकि अब चर्चाएं शुरू होंगी और मुझे इतना भी पता है कि इस पर राजनीति भी खूब होगी। तो इसलिए हम आज पूछ रहे हैं, क्योंकि आप खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी कह रहे हैं ना मीडिया के सामने। अब वो कह रहे हैं तो आपको कहने में गुर्रेज क्या? नहीं, गुरेज वाली बात नहीं है जी। उसके ऊपर ये रखना पड़ेगा ना कि जो सरकार जो उसको लेकर आ रही है उसके ऊपर उनका स्टैंड क्या होगा, क्या क्या बदलाव उसके अंदर करेंगे। ठीक है, जब सारी चीजें उसके अंदर आएगी तभी उसका जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, एक एक करके हम आपकी राय ले रहे हैं। आपने कहा कि आप जो पार्टी का स्टैंड है वो आपका स्टैंड होगा। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र पवार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के भी विधायक है सोनीपत से। सुरेंद्र जी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, क्योंकि हम आप सभी से इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि आप सदन के सदस्य हैं, और अगर चर्चाएं अभी से शुरू होंगी तो शायद और बड़े स्तर पर वहां तक पहुंचेगी तो होगी, और लोग सोचेंगे भी, क्योंकि धर्मांतरण पर खूब चर्चाएं हुई, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, अनिल विज जी तो आए दिन कोई न कोई बयान देते रहते हैं। सवाल ये है कि अगर कोई बिल आता है विधानसभा में तो उसमें देखने वाली चीज है कि उसके क्या पब्लिक के फायदे और नुकसान है, और ये फिर क्योंकि ये जो मामला है जो भी पार्टी का स्टैंड होगा, सभी विधायकों का स्टैंड होगा, तो उसी में एक बार पहले जब आने थे, क्योंकि सिर्फ बयान उनके बयान देने से हम उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया करें तो उसका मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है। आप चाहते हैं एक बार हम आप बयान सुनाए, उन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला है, आप चाहते हैं सर? नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ ना कि उनके बयान देने से क्योंकि उन्होंने कहा कि सब देखिए सर, उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सभी एक समान होते हैं, कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, और जो कानून है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे ये देश की आज की जरूरत है। आपको लगता है देश की जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की डेट में? मैं वही कर रहा हूँ कि जो भी जब विधानसभा में आएगा तो उस वक्त इस पे जो भी स्टैंड होगा, पार्टी का स्टैंड होगा, वही सभी विधायक। नहीं, अभी तो मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा हूँ। आप बच क्यों रहे हैं? सभी कांग्रेस विधायक बच रहे हैं इस बात पर बोलने के लिए, ऐसा क्यों? वो खुलकर बोल रहे हैं, वो बीजेपी के लोग खुलकर बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता खुलकर हर मुद्दे पर बोलते हैं, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के नेता क्यों बचते हैं? वो कोई, मैं समझता हूँ कि कोई जरूरी राय तो सर मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ बस, क्योंकि गुजरात चुनाव में भी इसकी खूब चर्चा हुई है सर, ये चुनावी मुद्दा बनाया गया। और 2024 को आप देखकर चलिए, 2024 में जब चुनाव होंगे तो आपको नहीं लगता बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने वाली है? देखिए, बीजेपी कोई मुद्दे बनाते रहे, सवाल वो नहीं है। चुनाव में, चुनाव का एक अलग मुद्दा होता है। चुनाव में अब ये जो बात आप कर रहे हैं, विधानसभा में अभी सेशन आने वाला है, तो उसमें जो भी विधानसभा में देखेंगे इस मामले को, कोई बात नहीं। चलिए, अभी तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर सदन में कुछ कहने वाली है, क्योंकि अभी तो सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अभी तो अध्ययन की बात हो रही है, आने वाले वक्त में मालूम होगा केंद्र की सरकार का इस पर स्टैंड क्या रहता है और केंद्र से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। ये ऐसी बातें हैं जो फिलहाल चर्चा में ही हैं, इस पर कोई काम चल रहा है नहीं ये हम नहीं कह सकते, ये सरकार का मत है और सरकार का फैसला है। लेकिन हाँ, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और ये क्यों लागू होना चाहिए और क्यों लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा आप समझ लीजिए उन बातों को भी, ताकि आप ये भी समझ सके कि हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को समान अधिकार मिले, उन पर समान नियम लागू, धर्म और जाति के व्यक्ति पर अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये बहुत पुरानी चर्चा है, एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, सबके लिए एक ही नियम, एक कानून। समान नागरिक संहिता में शादी और तलाक में सभी के लिए भी एक चीज़ें बन जाएंगी, फिर एक ही कोर्ट होगी, ये सब कुछ बातें इसमें शामिल की जाती हैं। तो इसकी चर्चा बहुत होती है। ज़मीन जायदाद के मामले, बंटवारे के मामले, उनमें भी एक समान ही कानून फिर लागू होगा और धार्मिक समुदाय पर लागू होने के एक समान कानून की बात होगी। तो ये
यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी बड़ी बड़ी बातें आप समझ सकते हैं। तो ये बड़ी बातें जो हम बात को बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि उस पर चर्चा अब हो रही है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद कुछ और खबरों की बात करेंगे।